गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। मेरा डीएक्सएन में इंट्रोडक्शन मेरी शादी के वक्त हुआ। जैसे कि हर बहू के लाइफ में जब वो नए घर में जाती है तो सास ससुर ननद वगैरह होते हैं। मेरे लाइफ में भी सास ससुर ननद, फिर डॉक्टर लिम, अपलाइन डाउनलाइन, गैनोटर्मा की कॉफ़ी और न जाने कितनी सारी चीज़ें थी। एंड आई गॉट इंट्रोड्यूस एक शॉट में बहुत सारी चीज़ों तक इंट्रोडक्शन हो गया था मेरा जब मैंने नई शादी करके आई थी। तो शायद उस वक्त मुझे इन सब चीज़ों की वैल्यू इतनी समझ में नहीं आती थी। हम दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे और हम दोनों चाहते थे कि हम अपना खुद का बिजनेस खड़ा करें। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम इन्फोसिस थी बिफोर शादी एंड माय हस्बैंड ऑल्सो वाज वेरी पैशनेट, उनको बहुत पैशन था प्रोग्रामिंग का। तो हम चाहते थे कि हम एक इन्फोसिस जैसा बड़ा कंपनी खड़ा करें। तो हमने ऑलमोस्ट अबाउट 10 to 12 ईयर्स उसमें हमने अपना टाइम गंवाया था। गंवाया तो नहीं बोल सकते हैं, काफ़ी कुछ हमने सीखा भी था। लेकिन इस दौरान हो सकता है कि कहीं ना कहीं मैंने घर में जो दी गई जितनी भी कृपा थी, जैसे कि मेरे हस्बैंड कहते हैं जो डीएक्सएन के गिफ्ट्स थे, कहीं ना कहीं मैंने इसको ठीक से वैल्यू नहीं किया था, इसको ठीक से समझा नहीं था। इसको समझने के लिए मैंने बहुत वक्त लगा दिया। लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि मैं इस दुनिया की सबसे खुश नसीब इंसान हूँ, क्योंकि मेरे सास ससुर डॉक्टर रत्ना और प्रोफेसर वसुपाल हैं, जो कि नेटवर्किंग, बिजनेस और वेलनेस के नॉलेज का भंडार है। पूरा वेलनेस पे आपको जो भी नॉलेज चाहिए वो नॉलेज यहाँ अवेलेबल है। एंड ऑफ कोर्स आप सबकी जैसे मुझे भी वही खुशनसीबी है जो आप सबकी है, जो कि है नेचर्स अमेजिंग गिफ्ट्स फॉर मैनकाइंड। जिस तरह से आपको वो सब मिला है मुझे भी वो मिला है, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू है डॉक्टर लिम सर्जिन सर का, और बहुत बहुत थैंक यू है डीएक्सएन का कि हमें इतना अमेजिंग नेचर्स गिफ्ट्स मिले हैं। और जैसे मेरे पति बता रहे थे कि इसके पहले हम ट्रेडिशनल बिजनेस में थे, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में नियर टू अबाउट जैसे 10 to 12 ईयर्स वी टुक टू अंडरस्टैंड कि कैसे हमें कंपनी खड़ी करनी है, कैसे हमें एम्प्लॉयज़ को हायर करने हैं। काफ़ी का सारा नॉलेज भी हमने गेन किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने ट्रेडिशनल बिजनेस में गेन करी थी। नॉलेज तो ऑफकोर्स ओवरऑल था, क्योंकि सब कुछ सीखना पड़ रहा था फ्रॉम द बूटस्ट्रैप। अगर अपनी खुद की कंपनी खड़ी करनी है, वो भी इतनी लार्ज स्केल में, तो बहुत कुछ चीज़ें हमें खुद करनी पड़ती है। और हमारा ड्रीम भी था, हम चाहते थे कि हम बिल्कुल ऑन द टॉप रहे, और खुद की कंपनी होगी तो हम खुद के बॉस होंगे, खुद की कंपनी होगी तो हम अपने तरीके से उसको चलाएंगे। तो ये सारे ड्रीम पूरे करने के लिए जो कुछ भी ज़रूरी था, जैसे कि मार्केटिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, किस कंज्यूमर को किस तरह से बेचना है, सप्लाई जो पार्टनर्स होते हैं उनके साथ किस तरह से हमें रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं, तो ऐसी सारी बहुत सारी नॉलेज हमने गेन की। और इस नॉलेज के साथ साथ ना हमने बहुत सारा एक्सपीरियंस भी गेन किया। अभी एक्सपीरियंस के बारे में तो उन्होंने बताया है, तो अच्छे एक्सपीरियंसेस तो बहुत थे, साथ ही में थोड़े बुरे एक्सपीरियंसेस भी थे। जैसे आपने देखा, पर्सनली हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई एक्सपीरियंस अच्छा या बुरा होता है। सारे एक्सपीरियंस होते हैं, और ये एक्सपीरियंस ही है जो हमें कॉन्फिडेंस देता है इस बात का कि हम फिर से उठ खड़े हों। और ये एक्सपीरियंस ही है जो हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हम फिर से उस टॉप तक जाए। तो ये सब गेन करते करते हमने काफ़ी सारा वेट भी गेन कर लिया था, और आपको तो पता है ना कि वेट एक बार गेन हो जाता है तो लेडीज़ का कॉन्फिडेंस का टाई फिस। तो ये सब तो गेन किया, काफ़ी कुछ लॉस भी किया था। जैसे हम काफ़ी कुछ वक्त खो चुके थे, एजिंग के कारण भी हमें लग रहा था कि जैसे समय बहुत 38 ईयर्स की एज हो गई, एंड वी फेल्ट दैट वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, 10-12 साल इसमें गंवा दिए। एंड वी फेल्ट दैट वी शुड गिव इट अ ट्राई करके किस तरह से हम इस पर्टिकुलर, अगर टॉप को जाना है तो ऑब्वियसली इस हालत में नहीं जा सकते, तो हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो घर में सामने ही पड़ा था सब कुछ। ऑफ कोर्स
योगी की जितनी एडमेंट नहीं हूँ मैं, तो सामने जो चीज़ें पड़ी थी उनको देखा कि मैंने गैनोडर्मा है, इसमें एंटी एजिंग आती है, स्पिरुलिना है, इससे न्यूट्रिशन मिलता है, एनर्जी नहीं है, ठीक है स्पिरुलिना लेके देख लेते हैं। और थोड़ा थोड़ा लेना स्टार्ट किया, और जब लेना स्टार्ट किया तो काफ़ी हद तक मुझे एनर्जी महसूस होने लगी। तो जब एनर्जी महसूस हुई तो मुझे वी ऑब्वियसली वो थॉट आता है ना, देखिए जब पहले जब डॉक्टर और प्रोफेसर बताते थे कि आप ले लो गैनोडर्मा, जैसे प्रेगनेंसी में ले लिया, बीमार हुए तो थोड़ा ले लिया, तो ऐसे वैसे हम लोग कंटिन्यूसली लेते रहते थे। बट एक रेगुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करना और यहाँ वहाँ कभी कभी इसको ले लेना, इसमें बहुत फ़र्क है। मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि जब हमने रेगुलरली लेना यूज़ किया तो एक अलग सी वाइटलिटी बॉडी में आने लगी। तो ऑब्वियस था कि ये क्यों हो रहा है, ये डाउट हमारे माइंड में आने लगा, ये क्यों हो रहा है, कैसे हमारी वाइटलिटी ऐसे बढ़ रही है। तो जल्दी से घर में जितनी भी किताबें गैनोडर्मा पे और स्पिरुलिना पे या फिर जितने भी हर्ब्स थे उसके ऊपर जितनी भी रिसर्च की पेपर्स घर में पड़ी हुई थी जो प्रोफेसर और डॉक्टर रखते हैं, जिसके ऊपर उन्होंने मुझे दे के रखी हुई थी, और उस पर धूल लगी हुई थी, तो मैंने उसको धूल को झटका और उसको ओपन किया और उसको पढ़ना शुरू किया। और पढ़ते पढ़ते, खाते खाते, पढ़ते पढ़ते, खाते खाते ये रिजल्ट आया। ये था, हम ऐसे दिखते थे 2019 में। आप देख सकते हैं कि मतलब मैं तो ऑलमोस्ट सेम ही हूँ, मैं तो ज़्यादा बदली नहीं हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि योगी में कितना चेंजेस आया है। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, ऑफकोर्स हम दोनों का वेट लॉस बहुत ज़्यादा हुआ, एंड नियर टू अबाउट 100 kgs वेट हो गया था योगी का इन 2019। तो प्रोडक्ट खाते खाते वी हैव गॉट टू दिस लेवल। हम इस लेवल में आके जितनी कॉम्प्लीमेंट्स पा रहे थे उससे हमें रियलाइज़ हुआ कि जो हमारे साथ हो रहा है वो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे करके यू ऑलमोस्ट लुक लाइक यू वर इन कॉलेज, यू नॉट चेंज्ड एट ऑल, कि क्या हो रहा है, नो लाइक व्हाई आर यू, हाउ कम यू आर द सेम। एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज नो आई एम नॉट द सेम। मैं काफ़ी कुछ, मेरा हेल्थ वॉज आउट ऑफ कंडीशन एंड इट गॉट बैक, सो दैट मस्ट बी समथिंग। सो ये कैसे हुआ? बहुत लोग बोल रहे थे करके समवेयर अबाउट 5 to 6 years का डिफरेंस लग रहा है, लाइक यू लुक 5-6 years यंगर, एंड देन अनदर 6-7 months ऑफ मी कंटिन्यूसली टेकिंग, ऑफकोर्स 1.5 years में आई वॉज लुकिंग 5-6 years यंगर, अनदर 6-7 months मैंने कंटिन्यू किया। सो नियर टू अबाउट 2 years में people started complimenting me that you look as though you've not crossed your 20s, you just look like you've entered your 30s। मतलब 10 years का एंटी एजिंग का लोगों को ऐसा लग रहा था। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इससे तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि गैनोडर्मा से एंटी एजिंग 100% होती है। ये फैड नहीं है, गैनोडर्मा से एंटी एजिंग होती है, एंटी एजिंग होती है, ये आप आके सिर्फ ऐसे रट्टा मार के आप अपने अपलाइन से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, फिर अपने डाउनलाइन को बता रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि गैनोडर्मा से एंटी एजिंग होती है, एंड दिस इज द प्रूफ राइट हियर, या। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू टेक दिस एज एन एग्जाम्पल, नॉट जस्ट ऐसे कि ऐसे नहीं कि आगे चला गया, हाँ। सो इट्स नॉट लाइक गैनोडर्मा से सिर्फ हमारी एंटी एजिंग होती है, देयर आर लॉट ऑफ अदर हर्ब्स विच प्रोवाइड्स अस द सपोर्ट, और हमें इन सपोर्ट की ज़रूरत है इस शरीर को बिल्कुल मेंटेन रखने के लिए। क्योंकि जब मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं एक भरतनाट्यम डांसर बनूँ, क्लासिकल डांसर बनूँ, फिर एजुकेशन के कारण नहीं कर पाई, फिर शादी के बाद भी ट्राई किया तो बिज़नेस के कारण नहीं कर पाई, फिर बच्चे हो गए, फिर भी मैं नहीं कर पाई। तो एक पॉइंट के बाद लगा करके यार ये तो होने ही नहीं वाला है, क्योंकि एज हो गई है, अब ये नहीं होगा। लेकिन रेगुलरली ये सारे प्रोडक्ट्स लेने के बाद नाउ आई हैव गॉन बैक एंड आई हैव स्टार्टेड लर्निंग भरतनाट्यम। छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं भरतनाट्यम सीखती हूँ, और मेरे डांस मैम का कहना है कि उनसे भी अच्छा मैं कर लेती हूँ, और मेरे में ज़्यादा एनर्जी है बच्चों से ज़्यादा। सो या, सो दिस इज़ द रीज़न वाई वी हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम रेगुलरली हमारे प्रोडक्ट्स इस तरह से कंज्यूम करते हैं। तो हम एग्जैक्टली क्या करते हैं मैं वो आपको स्लाइड बाय स्लाइड बताने वाली हूँ।